ये देखिए, अब जब भी हम चार्ट में कभी इस तरह के एक कैंडल को हम देखेंगे, जिस कैंडल का कलर अगर ग्रीन होगा, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से भरोगे, लेकिन हमेशा इसमें ये याद रखना है कि अगर उस कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है, तो आप हमेशा ये समझिएगा कि ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल का अगर ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो आप हमेशा उसे समझोगे कि ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, और इस कैंडल का जो दोनों तरफ जो शैडो होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल जोन होता है। राइट, ये एक अनस्टेबल जोन होता है, ये जो शैडो बनता है इधर। और इस कैंडल का ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, जिसमें लोगों का पोजीशन रहता है। जब वो पोजीशन रहता है तभी ये कैंडल हमें कुछ इस तरह का दिखता है। और ये जो शैडो आपने देखा है, ये लोग यहाँ पे है नहीं, आए थे, ट्रेडिंग किए और चले गए, इसी वजह से अपने रेंज को बढ़ाया, तो इसी वजह से इस शैडो बना हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा, जो आपको फोकस करने वाला चीज है एक कैंडल स्टिक के पैटर्न में, कोई भी पैटर्न हम आगे चल के सीखेंगे, ये जो अनस्टेबल जोन होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। इस चीज को याद रखिएगा, ये बॉडी में कुछ नहीं है, ये आगे चल के देखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, पर हमेशा आपका फोकस इस एरिया में रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक क्या जोन है, अनस्टेबल जोन है। मेरा माउस को क्या होता है, ठीक है, ये एक अनस्टेबल जोन होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेड के लिए आगे बढ़ोगे तो हमेशा याद रखना कि आपका जो एक्शन रिएक्शन होगा ये अनस्टेबल जोन पे होना चाहिए। ये बॉडी के अंदर कुछ काम नहीं है आपका। ठीक है, बस इतना याद रखिए, आगे चल के एक एक कड़ी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो बुलिश कैंडल है, इसको और एक चीज आप देखिएगा, बहुत तरह का कैंडल आपको चार्ट में दिखेगा, पर जो एक कंप्लीट कैंडल होता है, जो हेल्दी कैंडल होता है, उसका एक स्वच्छ बॉडी होता है और एक क्विक होता है दोनों तरफ। कभी कभी आप लोग ऐसा दिखेगा कि कोई ऐसा कैंडल बना है और वो ऐसा बनेगा, ये एक हेल्दी कैंडल है नहीं, ये एक अनहेल्दी कैंडल है। इसके बॉडी के हिसाब से ये जो शैडो है बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, ये सब कैंडल का डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा है, इसके ऊपर आपको ज्यादातर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सोचना कि ये एक अनस्टेबल कैंडल, अनस्टेबल कह रहा हूं, मतलब ये एक आपका हेल्दी कैंडल है, ये एक अनहेल्दी कैंडल है। ठीक है, अनहेल्दी कैंडल के ऊपर आपका फोकस कम रहेगा, ज्यादातर आप हेल्दी कैंडल के ऊपर फोकस रखोगे, मतलब ट्रस्ट करोगे। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब ये देखिए, मैंने जस्ट इसका एक स्लाइड बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं, पहला वाला जो सिनेरियो है, इसको हम कहते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब जो बुलिश कैंडल का जो परिभाषा है वो है कि इसका जो ओपन है वो नीचे है और इसका जो क्लोजिंग है ये ऊपर की तरफ, और जो हाई होता है वो तो हाई है ही, और जो लो होता है वो तो लो है ही। तो आप सब लोगों को पता है, राइट? जब भी इस तरह का कैंडल दिखेगा तो आप समझ लोगे कि ये एक बुलिश कैंडल है। जस्ट इसका उल्टा है, एक बेरिश कैंडल का जो परिभाषा होता है ये यही होता है कि उसका ओपनिंग ऊपर होता है और उसका क्लोजिंग नीचे होता है। राइट? सही है? सही है सर। जी सर। अब इसका एक हाई है, इसका एक लो है, ये दोनों ही कैंडल में सेम है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज का पहले पहले कहीं से आप ट्रेनिंग लिए होंगे, सब कुछ पता होगा, फिर भी आप नई तरह से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारा सारा प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाता है, पर पता नहीं चलता कि हम जाके बीच में कहां अटक जाते हैं। अब देखिए, कैंडल स्टिक की एक पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? आप पूछिए। सर जो अनहेल्दी वाला आपने अभी जो एग्जांपल दिया था, जिसमें
उसका विक बड़ा था, बॉडी छोटा था, तो वो मैं समझ नहीं पाया। उसमें क्या कहते हैं, उसको भी हम अनहेल्दी बोलेंगे क्या? जैसे कि ये एक हेल्दी कैंडल है जिसका एक स्वच्छ बॉडी है, ठीक है। हाँ और हाँ इसका बॉडी का जो विग है ना, ये देखिए बॉडी से ये छोटा है, ऊपर और नीचे, हाँ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी छोटा होता है, विग बड़ा होता है, ओके। हाँ। तो उसको हम एक हेल्दी कैंडल नहीं मानेंगे। ओके ओके, मैं विक्स के कंपैरिजन में अगर बॉडी छोटा है तो नहीं मानेंगे हेल्दी। हाँ, ठीक है। ठीक तो है। बॉडी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और विक्स थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और विक्स भी थोड़ा अच्छा, अभी कभी कभी देखिएगा कि नीचे में आपको विक्स मिलेगा नहीं, तो वो भी एक हेल्दी कैंडल नहीं है। दोनों तरफ एक विक्स होना चाहिए और उसका एक बॉडी होना चाहिए, ठीक है। अगर थैंक यू कभी सर, आपको थैंक यू। ऐसा दिखेगा तो ये भी एक हेल्दी कैंडल है नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक एक है। हेल्दी कैंडल का स्वच्छ बॉडी होना चाहिए और उसका विक्स भी छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देखिए इस पैटर्न को आप देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का है दोनों कैंडल, इसका मतलब इसका ओपनिंग नीचे हुआ है और क्लोजिंग ऊपर हुआ है, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग ऊपर हुआ है, उसके बाद में आप देखिए जो फर्स्ट कैंडल है आपका, इस फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, इसको तोड़ के सेकंड कैंडल का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया और आके नीचे क्लोज हो गया, राइट। यस। ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल। जब ये क्लोज हो गया, इसका मतलब इस हाई को इसने ब्रेक किया था, यस सर। ठीक है। मतलब हाइयर हाई बना था। यस। उसी तरह से आप नीचे में अगर देखोगे, ये जो लो बना है इधर, लो के ऊपर ये लो बना है, इसका मतलब ये हाइयर लो है, यस। ठीक है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है, कलर कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये हाइयर हाई पैटर्न, ठीक है। सिंपल हाइयर हाई और कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इसको अगर हम रेड कलर भी कर देंगे कभी, इस तरह का अगर दिखेगा, तो भी अगर हाई के ऊपर हाई लगा है, लो के ऊपर अगर लो है, तो वो हमारे लिए हाइयर हाई ही कहलाएगा, कलर कुछ भी, ठीक है। ओके सर। उसी सिनारियो में कुछ आपको ऐसा भी दिख सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इसको ड्रॉ करके आप लोगों को अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये कैंडल हाई के ऊपर हाई गया है, कलर दोनों ग्रीन है, तो भी हाइयर हाई है। अगर ये ग्रीन और रेड है, अगर ये हाई के ऊपर हाई है, लो के ऊपर लो है, तो ये भी हाइयर हाई पैटर्न कहलाता है, राइट। कैंडल्स की कलर मैटर नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो अभी हायर हाई को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को आराम से पहचान पाओगे। जी हाँ सर। हाइयर हाई में इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है, जो अभी मैंने कहा कि कलर रेड भी हो सकता है, दोनों, ये सर नो, ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यस सर, यस सर। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये समझना है कि ये हाइयर हाई है तो हाइयर हाई ही है, ठीक है। एक एक कड़ी को याद रखिएगा, देखने के लिए बहुत छोटा लगता है पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, जब हम आगे पूरे चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही हमको सारा इंडिकेशन बताएगा, हम कोई डाटा वाटा में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, हमको चार्ट ही सब कुछ बता देगा। जिस जमाने में चार्ट दिखता नहीं था, तभी जाके लोग डाटा को देखते थे। आज के जमाने में डाटा का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, एक तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब वो तो लोग हमारे दिमाग में भर देते हैं, जो कुछ डाटा कहता है उसका प्रेजेंटेशन चार्ट में भी हो जाता है, ठीक है। डाटा का रोल 5% का है। अब देखिए ये जो कैंडल इधर फॉर्म हुआ है,
ये आप लोगों को दिख रहा है कि लो के नीचे ये लो बना है, यस हाई के नीचे हाई है, यस लोअर लो एंड हायर, हायर लो, हाई, देन ये हायर लो, राइट। यस ठीक है, सर ये लोअर हाई हुआ ना सेकंड ये वाले है का? हाई, सेकंड वाले का ये वाला, हाँ नहीं, ये लोअर तो हाई, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये लोअर लो है, हाँ ये लोअर लो, ऊपर वाला लोअर हाई। हाँ ये लोअर हाई, सॉरी। ठीक है, अब सही है, ठीक है ना। ओके तो कलर मैटर नहीं करता है, ये समझ में आ गया, ये दोनों पैटर्न्स लोअर लो कैसे आइडेंटिफाई होगा। जी सर। क्या सर जी आप लोग हाँ ना करने में भी इतनी कंजूसी करते रहते हो। यस सर यस सर। यस सर बिल्कुल। थोड़ा सा हमें भी तो एनर्जी मिलेगा आप लोगों के हाँ ना से, ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं क्लास में। और एक चीज को देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ से कैंडल स्टिक के पैटर्न को समझने के लिए। कभी भी आपके चार्ट में एक कैंडल इस तरह से बनेगा और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ होगा और लो भी ब्रेक नहीं हुआ होगा, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का, और प्राइस इसके अंदर रह गया होगा, मतलब प्राइस लॉक है इसके अंदर, ना तो इसने हाई को टच किया ना तो इसने लो को टच किया, ठीक है। तो इस तरह की सिनारियो में आप इसको कहोगे कि ये एक इनसाइड पैटर्न है या एक लो वोलाटाइल पैटर्न है, ठीक है। ये एक लो वोलाटाइल कैंडल है, इसमें वोलाटिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, ना तो ये ऊपर जा पाया है ना तो ये नीचे जा पाया है। इस पैटर्न को पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर। नहीं सर। ये आपकी होमवर्क में रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा पैटर्न ऐसा बनेगा, जस्ट इस चीज का उल्टा है, रिवर्स। इसको हम कहते हैं कि आउटसाइड पैटर्न, इसमें हाई भी ब्रेक होगा और इसमें लो भी ब्रेक होगा प्रीवियस कैंडल, देखिए हुआ है, और बॉडी जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो ब्रेक हुआ है दोनों तरफ, इसका मतलब ये हाई वोलाटाइल कैंडल फॉर्म हुआ है, या आउटसाइड पैटर्न भी आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो, ठीक है। कैंडल ठीक है का सर। कलर मैटर नहीं करता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। अगर सेकंड वाले का हाई लो एग्जैक्टली सेम है तो उसको इन दोनों में से कोई पैटर्न मानेंगे या रेगुलर कैंडल मानेंगे या कोई भी, मतलब उसको इनवैलिड कैंडल अगर मानेंगे? ब्रेक हुआ है तो ब्रेक हुआ है, अगर नहीं हुआ है चाहे 5 पैसे से हो, अगर Okay. हुआ है तो हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है देन इट्स अ रेगुलर कैंडल। रेगुलर। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये पैटर्न भी समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. होगा इसको आइडेंटिफाई करने में, नहीं सर। ठीक है। वेरी सिंपल चीज को देखेंगे, इसके आगे हमको कोई पैटर्न की जरूरत है ही नहीं, पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। इसी में हम मास्टरी करेंगे, लिमिटेड साधन के साथ अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, एक पैटर्न इधर बना है, इसमें जो चीज हुआ है ये प्रीवियस कैंडल का हाई है, ठीक है। हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है, सेकंड वाला कैंडल क्या है, हाई के ऊपर, याद रखिएगा, हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है, लो ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसा जब भी सिनारियो बनेगा तो आप इसको कहोगे कि ये एक ट्रेंडिंग पैटर्न है,
ठीक है, और इसमें ये दोनों का जो कलर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कलर सेम है। यस सर। ठीक है, ये हाइयर हाई ट्रेंडिंग पैटर्न है। जस्ट इसका उल्टा ये लोअर लो ट्रेंडिंग पैटर्न है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है यही है, इधर प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे एक क्लोज किया है, चाहे 5 पैसे से करे या 10 पैसे से करे, और अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। फर्स्ट वन में हाई को ब्रेक करके क्लोज किया है, अपने लो को उसने ब्रेक नहीं किया है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको चार्ट को रीडिंग करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। इसको कभी भी गलत तरीके से देखिएगा मत, वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक नोट बना दीजिएगा, उसमें अपने हिसाब से लिखते जाइएगा। ठीक है, तो फिर ये चीजें आपके माइंड में रट जाएगा। प्रॉब्लम आपको एक चीज का आने वाला है, जो पहले से आप लोगों ने रटा हुआ है, जो भी चीजें जहां से भी आपने सीखा है, वो बार बार बंदरों की तरह आने लगेगा। ठीक है, तो उसको कोशिश करिएगा कि उस पार्ट को, उस बुक को थोड़ा साइड में रखने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ चीज अगर आपके काम में नहीं आता है, तो आप ऐसा समझ लेना कि शायद ये आपका एक बुरा सपना था। ठीक है, फिर आप दूसरे तीसरे किताब को झांक सकते हैं।